10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जिनको हम पितृपक्ष भी बोलते हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 10 सितंबर को है, लेकिन प्रतिपदा का श्राद्ध भी है और श्राद्ध पक्ष की पूरी विस्तृत सारणी हम आपको बता रहे हैं कि किस दिन कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा हो और आप सब जिज्ञासु भी होंगे ये जानने के लिए कि किस दिन कौन सा श्राद्ध करना चाहिए तिथि के हिसाब से, क्योंकि तिथियां घटती और बढ़ती रहती हैं। मित्रों, श्राद्धों का घटना अच्छा होता है, शुभ होता है, और नवरात्रों का बढ़ना शुभ होता है। लेकिन आज स्पेशल जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और जानिए श्राद्धों का संपूर्ण विवरण। वैसे श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक विद्यमान रहेंगे, लेकिन उसमें भी अलग अलग सारणी होती है, किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम देंगे आपको, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए उपयोगी साबित होगा, हमें ऐसे उम्मीद है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को तथा आश्विन कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध पार्वण श्राद्ध होते हैं, जबकि वार्षिक श्राद्ध एकोदिष्ट होते हैं। पार्वण श्राद्ध में अपराह्न व्याहिनी मृत्यु तिथि में तथा एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न व्यापिनी मृत्यु तिथि में किए जाने चाहिए। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में पार्वण श्राद्ध निकालने का समय दोपहर 1:38 से 4-5 बजे तक लगभग रहेगा। इसी आधार पे श्राद्ध पक्ष में पंचांग में श्राद्ध लिखे हुए हैं। इस वर्ष श्राद्ध दिनांक 10 सितंबर से शनिवार को पूर्णिमा तिथि से दोपहर बाद 3:29 तक रहेंगे, लेकिन प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3:29 के हो जाएगी। तो इसलिए पूर्णिमा का भी श्राद्ध अगर आप करते हैं तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी आपको करना पड़ेगा और प्रतिपदा का भी श्राद्ध करना पड़ेगा। पूर्णिमा व पौष्टपदी के श्राद्ध 10 सितंबर को होंगे और प्रतिपदा का श्राद्ध भी 10 सितंबर को होगा। अगले दिन यानी 11 सितंबर को प्रतिपदा तिथि अपराह्न काल से पहले ही समाप्त हो जाएगी, अतः पूर्णिमा व प्रतिपदा का श्राद्ध 10 सितंबर को शनिवार को ही होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध दोपहर 1:38 से 3:29 के बीच और प्रतिपदा का श्राद्ध अपराह्न 3:30 से 4:05 के बीच संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार से द्वितीया से सप्तमी तिथि का समय अपराह्न काल दोपहर 1:38 से पूर्व की समाप्त हो रहा है। यह सभी तिथियां अपराह्न काल में प्रतिपदा से सप्तमी तक पूर्व दिन विद्यमान रहेंगी। अतः प्रतिपदा का 10 सितंबर, द्वितीया का 11 सितंबर, तृतीया का 12 सितंबर, चतुर्थी का 13 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर, षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर और सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर को संपन्न होगा। इस प्रकार 17 सितंबर शनिवार को कोई श्राद्ध नहीं निकलेगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि दीदी नागबलि कर्म क्या होता है। मित्रों, सर्प श्राप के कारण पितृदोष शांति के लिए नागबलि कर्म किया जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में सर्प श्राप के योग हैं अथवा किसी न किसी जाने अनजाने सर्प की हत्या उसके द्वारा हो गई है, तो नारायण बलि कर्म के साथ साथ नाग बलि कर्म भी किया जाता है। यदि इस बात का पक्का भरोसा है कि जीवन में जो कुछ पीड़ाएं आ रही हैं उसका कारण नाग बाधा है, तो केवल नाग बलि कर्म ही संपन्न करना चाहिए। संकल्प के समय आह्वान भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। हे पूर्व दिशा में हत्या द्वारा मारे गए राज
नागराज, आप इस सर्प मूर्ति में प्रकट होइए। मैं आपके संस्कार हेतु भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ऐसा बोला जाता है। नारायण बलि जो कर्म होता है वो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर नारायण बलि अधिकतर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों पितरों का तर्पण करना चाहिए। सर्व सुलभ जल, काले तिल, जौ, कुश और श्वेत पुष्प से तर्पण करना चाहिए। पहले देवताओं का तर्पण करना चाहिए। देवताओं का तर्पण करते समय जनेऊ बाएं कंधे पर डाले रखें। देवगण का आह्वान करें और कुश आसन उनको देवें, तो आपको फायदा होता है। तर्पण के लिए सदैव स्वर्ण, रजत या ताम्र अथवा कांसे का पात्र ही लेवें। मिट्टी अथवा लोहे का पात्र यूज में नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृगण तर्पण करने वाले मनुष्यों को सुख देते हैं। पितृपक्ष में आपको जीव हत्या से बचना चाहिए और ये 5 चीज़ें यूज़ में लेने से पहले सोच समझ के पहले लेने चाहिए। जैसे चूल्हा, यहाँ जीव हत्या की बहुत प्रबल संभावना होती है। चक्की जो अनाज पीसने की होती है उसमें भी जीव जंतु निकलकर उनके लिए हिंसा होती है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। झाड़ू निकालने में भी जीव हत्या होने की संभावना होती है। ओखली या कूटने के स्थान में भी जीव हत्या होने की संभावना होती है। और जल रखने के स्थान, जल पात्र रखने पर उसके नीचे जीवों के दबकर मरने पर जीव हत्या की श्रेणी उत्पन्न होती है। तो इन 5 चीज़ों को आपको 5 स्थान प्रत्येक गृहस्थी में ऐसे होते हैं कि जहाँ जीव हत्या होने की संभावना है। इनको संभल कर आपको यूज़ में लेना चाहिए। 5 महायज्ञ भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। इन यज्ञों को प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। जो शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ हो गए, उनको सभी प्रकार की जीव हत्या होने से आपको मुक्ति मिलती है। ब्रह्म यज्ञ, इसके लिए वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ हमने आपको बताया। पितृयज्ञ में इसके लिए पितरों का तर्पण व श्राद्ध करना चाहिए। देव यज्ञ, इसके लिए देवताओं का पूजन और हवन करना चाहिए। भूत यज्ञ, त्रिवेव यदेव एवं पंचबली करना चाहिए। मनुष्य यज्ञ, घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार इन 5 प्रकार के यज्ञों की पालना प्रतिदिन हर मनुष्य को करनी चाहिए। पितृदोष के कारण जीवन में बहुत विकट स्थिति आ जाती है। जिस घर में पितृ का श्राप होता है या पितृदोष होता है, वहाँ संतान उत्पत्ति नहीं होती। यह केवल कन्याओं का जन्म होना भी इस बात का प्रतीक है कि उसमें पितृदोष है। मंदबुद्धि संतान का होना, तो ये सब दोषों को दर्शाता है। वैसे पितृदोष के कई कारण हैं। विधिवत श्राद्ध का ना होना, पितरों को भूल जाना, पितरों का अपमान होना, नाग हत्या करना, गौ हत्या करना, नदी या कूप के किनारे मलमूत्र का विसर्जन करना, कुल देवी या कुल देवता को विस्मृत कर देना, लोक देवता को विस्मृत कर देना, अमावस्या तिथि को गलत काम करना, ये अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो पितृदोष को जन्म देती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंड प्रदान करना श्राद्ध कहलाता है और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को दीर्घायु, प्रसिद्धि, बल, तेज, धन, स्त्री, पुत्र आदि प्रदान करते हैं। तिल मिश्रित जल को पितर तीर्थ से अंजुलि भर देना तर्पण कहलाता है और श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है। इसकी खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पितर दोष निवारण कवच भी आता है मार्केट में। अगर आपको हर काम करने में झिझक महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है,
तो इसका कारण पितृदोष निर्मित हो सकता है। शुद्ध चांदी या सोने से निर्मित पितृदोष निवारक कवच आप विभिन्न शॉप पर मिलता है, आप उनसे मंगवा भी सकते हैं। इससे आपका पितृदोष सीमित हो जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 19 सितंबर को नवमी है और सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध होगा इस दिन। दशमी का श्राद्ध 20 तारीख को है। 21 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है। 22 तारीख को बारस है और सन्यासियों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। जो ज्ञात अज्ञात पितृ हैं, जिनके बारे में कोई अता पता नहीं है, उनका श्राद्ध सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है और 25 सितंबर को श्राद्ध पक्ष पूर्ण होगा। तो आज हमने आपको बताया इसके बारे में, पितृपक्ष के बारे में। और 14 को जो श्राद्ध होता है, विष और शस्त्र आदि से जो लोग दिवंगत हुए हैं उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी हमने अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक रहा होगा और आप बहुत कुछ इससे सीखे होंगे और आपको पता चला होगा कि किस दिन किसका श्राद्ध होगा। ये जानकारी देने का हमने आपको प्रयास किया है। तो हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।